हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। आज की अपनी वीडियो की शुरुआत दिन के 3 बजे से मैं कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर आप न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। साथ में अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगती हैं। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिलहाल चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं थोड़ा सा दिन में लंच करने के बाद लेट गई थी और फिर जो है डुगू तो उठा हुआ ही था, अपना खेल रहा था। और होता है ना, बच्चों के साथ अच्छे से नींद आ भी नहीं पाती, तो मैं जो है फिर उठ गई थी 3 बजे। और फिर जो है ना, मैं उठी तो डुगू सो गया। और अभी हस्बैंड को भी कहीं बाहर जाना था तो वो उनका कॉल आ गया तो बाहर चले गए थे किसी काम से। तो फिर जो है फिर मेरे को फिर बाद में नींद आई नहीं। फिर मैं बाहर आई और बाहर आके मैंने देखा कि प्लांट्स ना पूरे सूख रखे हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि जो हालत ख़राब हो रही है। और जैसे पौधों में पानी डाल दो ना तो वो एकदम से खिल जाते हैं और एकदम जान आ जाती है उन पर। तो वैसे मैं कभी शाम के टाइम पे डाल देती हूँ, ज़्यादातर मैं शाम के टाइम पे ही डालती हूँ कि प्लांट्स में जो है शाम के टाइम पे ही पानी देना चाहिए। चाहे आपने कोई सब्ज़ी लगा रखी हो और या फिर फूल वगैरह हैं, आपके प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो उनको शाम को पानी दो ना तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और फिर यहाँ पे नींद तो आ नहीं रही थी। बच्चों का ऐसे ही होता है कि उठा के ना फिर खुद ही सोने लग जाते हैं, तो वो सो गया था। तो फिर मैंने कहा अभी अब नींद तो आएगी नहीं, तो अपने बाकी के जो काम है इनको मैं कर लेती हूँ। तो आज ना मैंने ये फुट मैट धो रखे थे, तो एक तो मैंने दरवाजे के पास रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो भी आए फिर वही रहता है ना, पैरों में जो भी मिट्टी धूल रहती है वो सही रहता है यहाँ पे रखा हुआ। बाकी एक मैंने ना ये वॉशरूम के सामने रखा हुआ है, जिससे वॉशरूम के गीले पैर रहते हैं, नहा के आओ तो फिर यहाँ पे साफ़ कर लो। तो यहाँ पे मैंने उनकी जगह पे उनको अरेंज करके रख दिया है। बाकी अभी यहाँ पे फिर जो है अपना मुँह हाथ धो के मैं आ चुकी थी और यहाँ पे थोड़ा सा अपना मेकअप शेकअप कर लेते हैं। चाहे तो कुछ भी नहीं करती हूँ, बस सिंपल सा ही मेरा रहता है, जैसे कि आपको पता ही है। और मेरे पास ना आजकल जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखा है। और तो फिर मैं ना बच्चों की जो क्रीम आती है ना वही लगा रही थी, जो बेबी क्रीम आती है मालिक की, वही मैं लगा रही थी अपने फेस पे। बाकी यहाँ पे मैंने बाल भी बना लिए हैं। बाल आज मैंने खुले ही कर रखे हैं, वरना मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ ना, चोटी बना लेती हूँ या तो फिर जोड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ना फिर मेरा मन था कि मैं ऐसे ही अपना एक क्लेचर लगा के छोड़ दूँ बालों को। तो फिर मैंने ऐसे अपने बाल बना लिए हैं। बस हल्का सा वही अपना मेकअप कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे भी उठ चुके थे, उनको भी उठ गई थी, और वो जैसे ही डूगू को प्यार करने जाती है फिर वो भी उठ जाता है। और वही होता है कि शाम का रूटीन भी ना वैसे ही हो जाता है जैसे सुबह का रहता है ना, सेम वैसे ही रूटीन रहता है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। बट बाकी वही क्लीनिंग, घर समेटो, थोड़ा सा खुद भी रेडी हो, बच्चों को भी रेडी करो, तो फिर हो ही जाता है। और अपना जो है रेडी होकर रोना तो खुद को भी एक अच्छी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी आती है। और वरना अगर ऐसी कभी कभी तो मेरा क्या होता है, जिस दिन वीडियो नहीं बनाना होता है ना, तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बिना बाल बनाए, बस एक जोड़ा बनाया रहता है बस। और बाल पे मैं कंघी तक नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभी जैसे रेडी होना तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। फिर मैंने उनको वॉशरूम भेज दिया था कि जाओ आप अपना ना मुँह हाथ धो के आ जाओ, तो वो चली गई थी। और बाकी मैं बाहर से कपड़े लेके आई थी ना, इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये रूह का कंबल है मोटा वाला, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है, मतलब पतला सा ही है। जैसे रात को मैं कूलर चलाती हूँ ना तो सुबह के टाइम पे एकदम ठंडा सा होने लग जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि उसको ये वाला कंबल देती हूँ सुबह के टाइम पे। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आप उसको ना ये वाला कंबल मत बिछाया करो उसके नीचे, तो मैं नहीं बिछाती हूँ। मेरे मतलब उसके लिए गद्दा बना रखा है, उसी को बिछाती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो गीला हो जाता है या फिर गंदा रहता है जब धुल के रखा हुआ रहता है, तो मैं बिछा लेती हूँ इसको। जब उसकी जो और भी जो गद्दे नीचे कॉटन के ही हैं वो, तो वो भी अगर गंदे हो जाते हैं तो मेरे पास ये वाला ही ऑप्शन रहता है फिर, क्योंकि फिर बेडशीट ख़राब हो जाती है, फिर गद्दे ख़राब होने लग जाते हैं। बच्चों के साथ तो आप कितना भी मतलब केयर कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, मतलब बेड वगैरह गीला। छोटे बच्चे अभी वो इधर उधर से जा रहा है ऐसे ना, आगे को खिसक रहा है, तो फिर एक ही जगह रखना बच्चों को पॉसिबल नहीं हो पाता। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने कपड़ों की तह लगा के उनको अलमारी में उनकी जगह पे सेट कर लिया है। और अब अपने घर को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं।
घर बिखरा हुआ जो है ना उस टाइम पे लगता है जब जैसे बेड फैला हुआ हो या फिर कपड़े उनकी जगह पे अरेंज ना हो, कपड़े ऐसे चेयर पे या फिर बेड पे फैले हुए हो। चाहे आप घर में झाड़ू पोछा कितना भी कर लो, लेकिन आपका घर क्लीन ही नहीं लगेगा। बस अगर आपने झाड़ू पोछा भी नहीं कर रखा और अपने चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है ना, अरेंज करके रखी हुई है अपने घर की चीज़ों को व्यवस्थित करके, तो जो है ना घर आपका मतलब क्लीन ही लगेगा। फिलहाल यहाँ पे आ गई है बारी अब शाम की झाड़ू लगाने की। तो अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। शाम को तो मैं एक हल्की सी झाड़ू ऐसे ही लगा लेती हूँ। मॉर्निंग में तो अच्छे से क्लीनिंग हो ही रहती है, लेकिन जो है फिर शाम की झाड़ू मेरी ऐसी लगती है। और छोटे बच्चों के साथ तो घर में कितनी बार ही झाड़ू लग जाती है। जैसे कि आजकल निकू की छुट्टी है ना, तो मेरे 2 से 3 बार भी आराम से झाड़ू लग जाती है घर में, क्योंकि बच्चे कभी कुछ खाते हैं, कभी गिरा देते हैं, तो उस चक्कर में। वरना जब वो स्कूल जा ही रहती है ना, तो फिर मेरे ये तो सुबह की लगती है, फिर एक शाम की झाड़ू लगती है, क्योंकि फिर दिन में तो वो स्कूल में ही रहती है, तो फिर इतना होता नहीं। फिर दिन में आओ, फिर खाओ, फिर सो जाओ, तो इतना गंदा घर होता नहीं है। आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों के साथ हो ही जाता है, कभी कुछ खाते हैं बच्चे, कभी कुछ, तो फिर हो ही जाता है। कितनी बार बेड झाड़ो, क्योंकि डुग्गू है छोटा, तो फिर मुझे डर लगता है कहीं उसकी आँख में कुछ ना चला जाए, कभी उसके मुँह में कुछ ना चला जाए, तो बेड वगैरह बेडशीट में अच्छे से झाड़ती रहती हूँ फिर बार बार। फ़िलहाल जी चलिए, अभी यहाँ पे जो है शाम की झाड़ू भी लग चुकी है, और ऐसा माना जाता है कि शाम की झाड़ू ना ज़रूर से लगानी चाहिए, तभी आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास रहता है। अपना घर जितना क्लीन होना, तो वो अपने लिए ही अच्छा होता है। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। फिर से जो बर्तन हैं दिन के धुले हुए, उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रखती हूँ। साथ में रात के खाने की भी मैं तैयारी करूँगी। आजकल हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही है ना, तो फिर मैं जल्दी जो है बना लेती हूँ सब्ज़ी। फिर रोटी तो जब उनका जाने का टाइम होता है, वो रेडी होते हैं, तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। लेकिन सब्ज़ी पहले बनी हुई रहती है ना, ठीक भी रहता है, और थोड़ा सा ठंडी भी हो जाती है सब्ज़ी, वरना फिर एकदम गरम गरम रखो ना, आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ख़राब हो जाती है सब्ज़ी, तो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। और अभी यहाँ पे शाम के वही 5:30 बजे का टाइम हो रहा हो गया, 5 या 5:30 बजे का। जो दिन के बर्तन थे उनको भी उनकी जगह पे अरेंज करके रख देते हैं। और फिर उसके बाद ना अपने किचन में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस है। वैसे तो मैंने अपने किचन में ज़्यादा जो ऊपर स्लैब है ना, वहाँ पे ज़्यादा कुछ भी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे ऑयल के कंटेनर हो गए, और स्पून और नाइफ़ वगैरह, यही रखे हुए हैं। बाकी तो फिर मेरा स्पेस काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन बर्तन हटाने के बाद ना और भी ज़्यादा जो है किचन स्पेसफुल लगने लग जाता है। कि चलिए, यहाँ पे शाम की चाय भी बन रही है, साथ में मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी। मुझे कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और आधा तो मैंने एक दिन पहले बना दिया था, और आधा बचा हुआ था, तो आधा मैं आज बना लूँगी। और लोहे की कढ़ाई में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अभी टाइम था तो मैंने जो है कढ़ाई में ही बनाऊँगी, मैं आराम से पक जाएगा। वरना जब जल्दबाजी होती है ना, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैं कुकर में बना देती हूँ। लेकिन जैसे आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ में आप इसमें मेथी का तड़का लगाओ तो टेस्ट तो दुगना बढ़ जाता है। तो इसमें मेथी का तड़का ना काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है, और साथ में जो मेथी की खुशबू रहती है ना, वो काफ़ी अच्छी आती है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। मैंने मेथी का तड़का लगाया है, उसके ऊपर से मैंने फिर जैसी मेथी चटकी, तो मैंने कद्दू डाल दिया था, और कद्दू डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा उसको तेल में ऐसे चलाया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए, जो भी बेसिक मसाले हम रोज़ के खाने में यूज़ करते हैं, वो सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। पानी मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि ये अपना पानी भी छोड़ देता है कद्दू। तो फिर मैं इसको हल्की सी आंच पे बनने के लिए रख दूँगी। ज़्यादातर सब्जियाँ मैं हल्की सी आंच पे ही बनने के लिए रखती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ जितनी हल्की आंच में पकती है ना, उनका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। फिर यहाँ पे शाम की चाय भी बन गई थी, और शाम के टाइम पे जो है ना हल्की फुल्की सी भूख भी लग जाती है। डूगी फीड करने वाला है, तो मुझको भी जो है शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत भूख लग जाती है। तो यहाँ पे अब बिस्किट है, तो मैं बिस्किट लेके जाऊँगी बाहर, और आराम से बाहर बैठ के हम अपनी जो है चाय पियेंगे। डू को भी हस्बैंड बाहर लेके आ गए थे। बाहर ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी अभी, तो अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ पे इन पापा बेटी की मस्ती देखो, ये एक्सरसाइज कर रही है। इसको एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है। दिन में भी इससे खाना खाएगी ना, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज बोलती कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। सुबह नहीं करेगी, दिन में खाना खाने के बाद या फिर मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद इसका ये रहता है कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। और अभी अब मतलब यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मतलब मौसम ऐसा हो रखा कि बारिश आने वाला, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी देर मैं डू को भी बाहर लेके आ जाती हूँ, कभी मतलब उसको ऐसी गोद में लेके मैं टहलती हूँ उसको लेके, और कभी ऐसे ही लेटा देती हूँ, तो अच्छे से आराम से अपना लेटा रहता है। उसको ना गोद में इतना अच्छा लगता नहीं है, तो नीचे आराम से लेटा रहता है। फ़िलहाल चलिए, ये हो चुका है फिर सीधा रात का टाइम। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, और हमने भी डिनर कर लिया है।
किचन की मेरी आधी क्लीनिंग हो गई थी और आधी क्लीनिंग बाकी थी, मतलब बर्तन वगैरह धुल चुके थे। बस मुझे अपना स्लिप और गैस स्टोव साफ़ करना था। हालांकि मैंने एक गीला कपड़ा पहले मार लिया था, लेकिन आज मुझे अपना गैस स्टोव भी क्लीन करना था। तो यहाँ पे मैंने एक साबुन का जूना मार दिया है। हर तीसरे दिन मैं इसको, दूसरे तीसरे दिन एक साबुन का जूना इस पर मार देती हूँ। और कल ना कुछ ख़ास दिन भी है मेरे लिए, तो मैं रात को ही थोड़ी बहुत तैयारी करके सोऊंगी। तो वही है कि वैसे रात को तो मैं अपना पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन कल सुबह इसमें कुछ स्पेशल बनेगा, तो मैंने रात को ही इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, मतलब साबुन का जूना इस पर मार लिया था। बाकी 3 से 4 बार मैंने इस पर गीला कपड़ा मारा है। धुलूँगी तो नहीं मैं इसको, बस गीले कपड़े से ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे जो है गैस स्टोव मेरा क्लीन हो चुका है। बाकी एक कपड़ा फिर से मैंने पूरे स्लिप पे मार दिया है। जब तक मैं इतना काम निपटा रही थी तब तक जो है निकू ने भी खाना खा लिया था, और अभी उसके बर्तन थे। बाकी और बर्तन तो मैंने धुल लिए थे सारे, बस उसी के थे, जैसे ये कटोरी और प्लेट्स वगैरह, ग्लास, और बाकी जो गैस के बर्नर थे वो भी मैंने निकाल लिए थे धुलने के लिए। तो इनको ही जो है ना फटाफट से धुल लेते हैं। और जो इनके बर्नर है ना, वो जैसे मैं ना पीताम्बरी भी लेके आई थी इनके लिए कि अच्छे से चमक जाए, लेकिन उससे इतने अच्छे से चमके नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको भी लाए हुए ना। मतलब गैस स्टोव हमारा, मतलब वही 5 या 6 साल हो गए होंगे उसको भी गैस स्टोव लाए हुए। तो फिर वो एकदम से पहले जैसे साइन ना रहती नहीं है। मैंने पीताम्बरी से भी बहुत इनको लग रहा था, लेकिन उससे हुआ नहीं इतना ज़्यादा सा, मतलब थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जैसे पहले की तरह चमकने वाले, वैसा नहीं हुआ। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे किचन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद मुझे अपने बालों में करनी थी ऑयलिंग। कल मुझे जो अपने बाल धो के नहाना है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे 1 घंटा पहले ही मैं ऑयल लगा के छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं धुल लेती हूँ। लेकिन कल ना मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं मॉर्निंग में उठते ही ऑयल लगा लूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उतना टाइम मेरा सेव हो जाए। तो फिर बालों में भी ऑयलिंग करने में कम से कम आप 15-20 मिनट तो आराम से चाहिए होते हैं, क्योंकि अच्छे से बालों में मसाज करनी होती है स्कैल्प पे, और लेंथ पे अच्छे से लगाना होता है। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आपके बाल झड़ते नहीं हैं क्या, क्योंकि बच्चे होने के बाद होता है। तो अभी जैसे वो बोलने लग रहा है ना, तो मेरे बाल ना मतलब हल्के हल्के झड़ भी रहे हैं। और मैंने बीच में ना केयर करना बिल्कुल छोड़ दिया था। बीच में तो मैं मतलब कर भी रही थी थोड़ा बहुत, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं मसाज वगैरह कर रही थी अपनी हेड का स्कैल्प में, और तो उस वजह से मेरे बाल मतलब ग्रोथ भी हो रही थी और झड़ भी नहीं रही थी। लेकिन फिर बीच में ऐसे ही मैं जूड़ा बना के छोड़ देती हूँ, और स्पेशली गर्मियों के टाइम पे पसीना भी आया रहता है ना, तो उस वजह से बाल झड़ते हैं। पर फिर मैंने ऑयलिंग कर ली थी, और या तो फिर जूड़ा बना लो आप, या तो फिर चोटी बना लो। मैं तो चोटी बना लेती हूँ। इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ऐसे फ़ोल्ड करने से भी ना आपके बालों की लेंथ बढ़ती है, अगर किसी को अच्छे मतलब लंबे बाल पसंद है तो। और साथ में मैंने जो है कल दिन की भी तैयारी कर लूँगी मैं। यहाँ पे मैं भिगो दूँगी राजमा। तो कल दिन में तो राजमा बनेगा, तो सारी चीज़ें मेन्यू सेट करके रखना होता है, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए काम करने में। फिर इतना टेंशन रहता नहीं है कि क्या बनाना है क्या बनाना है। मॉर्निंग की तो तैयारी मैं सिर्फ मॉर्निंग में ही करूँगी, नहा धो के आराम से। और लेकिन दिन की मैंने तैयारी कर ली है, मतलब ये राजमा मैंने भिगोने के लिए रख दिए, तो अच्छे से भीग जाएंगे सुबह तक। और बस अब यहीं पर इस वीडियो का भी एंड करूँगी सोने की तैयारी। जब तक मैं नहीं लेटूँगी निकू भी नहीं लेटेगी, वो खेल रही थी अपना। तो जो आने वाली वीडियो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वो आपके साथ में कल शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।